हरे, विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा, स्वामी कष्ट हरो देवा। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, श्रद्धा प्रेम बढ़ाओ, संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे, हर हर हरे। आप सबके चहेते दिनेश लाल यादव निरहुआ और आम्रपाली की दुबे की जोड़ी एक बार फिर से आपसे मिलने आ रही है। नई फिल्म है पटना जंक्शन। दिनेश जी, कैसी फिल्म होगी ये? फिल्म तो बहुत अच्छी होगी क्योंकि सीपीआई मूवी बना रही है और इसके डायरेक्टर हैं संतोष मिश्रा जी। तो हमारे लिए तो बस इतना ही काफ़ी था कि संतोष मिश्रा जी डायरेक्ट कर रहे हैं और सीपीआई मूवीज़ बना रही है, तो बस हम मानते हैं कि अच्छी फिल्म बनेगी। क्योंकि इसके पहले भी जो इन्होंने फिल्म बनाई हमारे साथ मोकामा 0 किलोमीटर, वो हम लोगों के लिए इस साल का एक ऐसा अनुभव था। जब फिल्म आएगी तो हमारे दर्शक भी ये बात मानेंगे कि बहुत बेहतरीन फिल्म बनाई है संतोष जी ने और सीपीआई मूवी ने। तो मुझे लगता है कि अब उससे एक कदम और आगे बढ़ के ये पटना जंक्शन बनेगी। मुझे लगता है पटना से आपको काफ़ी लगा, इसलिए पटना से पाकिस्तान और अब फिर पटना जंक्शन होना भी चाहिए, क्योंकि पटना हमारी जो बिहार की राजधानी है और हमारी जो मेन टेरिटरी है वो बिहार है। बिहार हमारे लिए बॉक्स ऑफिस है। अगर वहाँ फिल्म अच्छी चलती है तो मान लीजिए कि पूरे हिंदुस्तान में अच्छी चलेगी। तो निश्चित रूप से हर कलाकार को पटना से लगाव है। आम्रपाली जी, आपकी फिल्म साइन करने की कोई और वजह दिनेश लाल यादव निरहुआ को छोड़कर? स्क्रिप्ट ऑब्वियसली मेरी फिल्म साइन करने की वजह दिनेश जी नहीं रहते हैं, स्क्रिप्ट रहती है। और अभी इस फिल्म में भी यही वजह है कि स्क्रिप्ट बहुत सुपर्ब है और आप फिल्म देखेंगे, आप सबको बहुत मज़ा आएगा। बहुत अच्छी फिल्म है। दिनेश जी, आपके साथ एक बड़ी समस्या है डेट्स वाली। बहुत सारी फिल्में आप करते रहते हैं, बड़े हिट कलाकार हैं आप। इस फिल्म के लिए वक्त कैसे निकालेंगे? देखिए, सबसे पहले मैंने इसके पहले भी बताया था कि संतोष मिश्रा के लिए कभी डेट की प्रॉब्लम नहीं होती है। संतोष मिश्रा जब रेडी होते हैं मैं रेडी हो जाता हूँ। और निश्चित रूप से जो फिल्में इसके पहले हम लोग कमिट किए हुए हैं वो करने के बाद ही होगी। जो अभी आगे आने वाली फिल्में हैं, जैसे मेरे होम प्रोडक्शन की फिल्म अभी बनने जा रही है सनम बेवफा। उसके बाद राहुल खान बना रहे हैं हम आपके हैं कौन। उसके बाद मंजुल ठाकुर जी एक फिल्म बना रहे हैं। नासिर जमाल बना रहे हैं, निरहुआ सेटल है। तो ये सारी फिल्में होने के बाद ही वो फ्लोर पे जाएगी। अभी तो इसका मतलब आज मुहूर्त हुआ है, शुरुआत हुई है, गाने बनेंगे, स्क्रिप्ट बनेगी और उसके बाद हम लोग इसको शूट करेंगे। एक सवाल आम्रपाली जी से, बम बम बोल रहा है काशी की कामयाबी के बाद ये जोड़ी और ज़्यादा मजबूत हुई है? हाँ, ऑडियंस हमको इतना प्यार करते हैं, थैंक यू सो मच, कि हर सिनेमा के बाद जोड़ी और बेटर ही होती जाती है। बिकॉज़ जितनी हम मेहनत करते हैं उससे ज़्यादा आप लोगों का एक्सपेक्टेशन होता है जिस पे हमको खरा उतरना होता है। एंड आई होप आप ही लोग डिसाइड कर सकते हैं। आई होप कि मेरी तो कोशिश वही रहती है कि और मजबूत हो जोड़ी। दिनेश जी, इस फिल्म के लिए कोई ख़ास तैयारी या मेहनत करने की तैयारी है? हाँ, इस फिल्म के लिए कुछ खास सोचा है संतोष मिश्रा जी ने। इसमें जो लुक होगा वो कुछ बहुत ही अलग होगा जो अब तक नहीं था। इसके पहले जितनी भी फिल्में मैंने किया है उसके लुक जो होते थे वो डिफरेंट रहता था, पर इन्होंने कुछ नया सोचा है, कुछ अलग करने का। वो टाइटल से भी पता चलता है, क्योंकि भोजपुरी फिल्मों में ये नया ट्रेंड शुरू कर दिया है हमारे संतोष मिश्रा जी ने। टाइटल जो है ये ऐसा रखे हैं, पहले जब इन्होंने मोकामा 0 किलोमीटर रखा तो सब लोग चकित थे। मैंने भी पूछा कि ये क्या टाइटल रख दिया आपने, ये समझ में नहीं आएगा ऑडियंस को और कुछ गड़बड़ हो जाएगा। पर उनका भरोसा था, उनका कॉन्फिडेंस काम आया। जब मोकामा 0 किलोमीटर बन के तैयार हुई तो आज दर्शकों में सबसे ज़्यादा उत्सुकता की विषय है हमारी मोकामा 0 किलोमीटर। तो इससे मुझे लगता है कि जो भी इन्होंने फैसला लिया मोकामा 0 किलोमीटर से, उससे फिर एक कदम और आगे बढ़ रहे हैं और फिर मोकामा के बाद अब पटना जंक्शन बना रहे हैं, तो निश्चित रूप से बहुत अच्छा रहेगा। कितनी इस सीरीज़ की कौन सी फिल्म है आपकी दिनेश के साथ? कितनी फिल्में आप पहले कर चुके हो? आई थिंक ये मेरी 14th फिल्म होगी या तो 15th, याद नहीं है मुझे। तो 15th फिल्म इन अ रो, 15 फिल्में हो गई मेरी।
तो ये भी लेकिन बाकी सारी फिल्मों की तरह अलग कॉन्सेप्ट होगा एंड दिस टाइम यू विल गेट टू सी अ वेरी डिफरेंट मी. तो हैप्पी अबाउट द 15th फिल्म. दिनेश जी थैंक यू सो मच सर, आपने बहुत सारी बातें कही. थैंक यू भैया, थैंक यू. और मैं अपने दर्शकों को कहना चाहूँगा कि निरहुआ रिक्शा वाला से लेके संतोष मिश्रा जी के साथ मुझे आप देखते आ रहे हैं. संतोष मिश्रा जी ने निरहुआ रिक्शा वाला में स्क्रिप्ट लिखा था, उन्होंने कहानी लिखी थी जो आपके दिल दिमाग पे बैठ गई. उसके बाद कई सारी फिल्में उन्होंने मेरे लिए लिखा. पटना से पाकिस्तान से उन्होंने मेरे साथ निर्देशक का काम संभाला, कमान संभाला. पटना से पाकिस्तान में उन्होंने आप सबको बताया कि वो कितना अच्छा निर्देशन कर सकते हैं, कितनी अच्छी फिल्म बना सकते हैं. उसके बाद उन्होंने बनाया बम बम बोल रहा है काशी, जिसे आप लोगों ने बहुत सराहा. तो अब मोकामा 0 किलोमीटर भी उनकी बन के तैयार है, वो आप देखेंगे और दांतों तले उंगली दबा लेंगे आप कि संतोष मिश्रा ने इतनी अच्छी फिल्म बनाई है. तो ये जो फिल्म की तैयारी वो करने जा रहे हैं पटना जंक्शन, वो भी एक बहुत बड़े लेवल पे बनने जा रही है. तो मैं यही चाहूँगा कि आप लोग अपना आशीर्वाद प्यार संतोष मिश्रा जी को और मुझे अपना आशीर्वाद दें और ऐसे ही वो जो प्यार है वो बनाए रखें मेरे लिए. आम्रपाली जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया. थैंक यू सो मच. थैंक यू. तो हम उम्मीद करते हैं कि पटना जंक्शन एक बड़ी हिट साबित होगी. फिलहाल वीडियो जर्नलिस्ट खालिद के साथ मैं आनंद कमलेश, लहरें, मुंबई.